हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम करने जा रहे हैं इस एपिसोड में रास्पबेरी पाई हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग। अब पिछले एपिसोड में हमने आर्डिनो के ऊपर बात की, अब हम बात करेंगे रास्पबेरी पाई के ऊपर। रास्पबेरी पाई क्या है? बेसिकली रास्पबेरी पाई को इस तरह से समझिए कि ये भी एक छोटा चलता आर्डिनो की तरह ही है, ठीक है। बस उसका कह सकते हो तो बाप है, ठीक है। रास्पबेरी पाई छोटा तो है बट पावरफुल कंप्यूटर है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। ये किस पे रन होता है? लिनक्स पर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जैसे मैंने पहले रास्पबेरी आर्डिनो की लिखवाई थी पिछले एपिसोड में, इसमें रास्पबेरी पाई की लिख लीजिए। अ स्मॉल बट पावरफुल कंप्यूटर, साथ में लिख लीजिए नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। दैट रन्स लिनक्स, जो कि किसको रन करता है? लिनक्स को, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं? यू कैन, इसके साथ आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? सबसे पहले तो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये सब चीजें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसमें एप्स तक इंस्टॉल कर सकते हो आप, इंस्टॉल एप्स, ठीक है। उसके बाद रन, इसके अंदर क्या रन कर सकते हो? पाइथन के प्रोग्राम्स, रन पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। मैंने कहा ना छोटा सा बट पावरफुल कंप्यूटर है, इतना कुछ हो रहा है इसके अंदर। इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, यूज जीपीआईओ पिंस, यूज जीपीआईओ पिंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इतनी सब चीजें इसके अंदर हो रही हैं। अब रास्पबेरी पाई का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप लिख सकते हैं कि रास्पबेरी पाई, सॉरी, रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस, क्या यूज करता है? यूजेस लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सपोर्ट करता है लिनक्स बेस्ड। अब इसमें प्रोग्रामिंग किस किस लैंग्वेजेस की होती है वो देखते हैं, ठीक है। पाइथन की हो जाती है, सी++ की हो जाती है, जावा की हो जाती है, node.js की हो जाती है। इस चारों की चारों हो जाती है। ये इन सभी प्रोग्रामिंग्स को सपोर्ट करता है। अगर रास्पबेरी पाई के हार्डवेयर के ऊपर बात करें, तो हार्डवेयर के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या रहेगा हार्डवेयर? देखिए 40 पिंस, उसमें कितनी थी आर्डिनो में? टेल मी। आर्डिनो में टोटल कितनी पिंस थी? टोटल 14 डिजिटल पिंस थी, और इसमें टोटल 40 पिंस है। 14 डिजिटल थी और 6 क्या थी? एनालॉग पिंस। इसमें 40 पिंस हैं। कौन सी? 40 जीपीआईओ पिंस, 40 जीपीआईओ पिंस, ठीक है। उसके बाद HDMI आउटपुट रहती है, HDMI आउटपुट, और USB पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। USB पोर्ट्स रहते हैं इसके अंदर, और कैमरा पोर्ट रहता है जिसे हम CS कहते हैं, ठीक है। CSI दैट इज योर कैमरा पोर्ट, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज रहती है? दैट इज योर DSI क्या है? डिस्प्ले पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट। और क्या चीज रहती है इसके अंदर? वाईफाई और ब्लूटूथ, वाईफाई एंड ब्लूटूथ, और SD कार्ड स्लॉट रहता है। SD कार्ड का एक स्लॉट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, SD कार्ड
स्लॉट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब आप कहोगे कि रास्पबेरी पाई तो बिल्कुल ही डिफरेंट है आर्डिनो से, तो आंसर इज यस, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, सब डिफरेंस कर लें आर्डिनो और रास्पबेरी पाई का। तो आर्डिनो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, वेयर एज रास्पबेरी पाई क्या है, मिनी कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद आर्डिनो में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आंसर इज नो, आर्डिनो में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। थर्ड, आर्डिनो में कौन कौन सी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग होती है, सी सी प्लस प्लस की, और आर्डिनो आईडीई के अंदर होती है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है, पाइथन, सी सी प्लस प्लस, जावा, नोड जेएस। उसके बाद आर्डिनो की स्पीड स्लोअर, रास्पबेरी पाई की स्पीड फास्टर। आर्डिनो किन किन चीजों के लिए बेस्ट है, सेंसर्स के लिए, मोटर्स के लिए और बेसिक प्रोजेक्ट्स के लिए। रास्पबेरी पाई किस किस की चीजों के लिए बेस्ट है, एआई, आईओटी और कैमरा और नेटवर्किंग के लिए। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है आर्डिनो और रास्पबेरी पाई का, जो आप उसके अंदर लिख के आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरफेसिंग एंड कम्युनिकेशन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Okay. Our next topic is interfacing and communication. Interfacing and communication. ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन करने के लिए ना कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की कैसी, अच्छा, अगर आपने आर्डिनो के साथ या रास्पबेरी पाई के साथ कोई सेंसर कनेक्ट किया है, ठीक है, अब उन दोनों चीजों की भी तो आपस में कम्युनिकेशन होगी। अब वो कम्युनिकेशन कब होगी, जब उनका सेम प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल बोले तो एक रूल, या फिर इस तरह से समझते हैं, मैंने एक कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो हमारी सीरीज है उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। प्रोटोकॉल इज बेसिक लाइक कि सपोज एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। सपोज ए पर्सन जो है वो कौन है, पंजाबी। ए पर्सन जो है वो क्या है, पंजाबी। ठीक है। बी पर्सन जो है सपोज वो कौन है, कोई भी ले लीजिए। सपोज ये पंजाब से बिलोंग कर रहा है और ये मुंबई से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब अगर ये अपनी पंजाबी बोलेगा, ये अपनी मराठी बोलेगा, क्या आपस में कम्युनिकेशन हो पाएगी? सो आंसर इज नो। सो इनको कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड चाहिए होगा। आइदर ये हिंदी में बात करेंगे और इंग्लिश में बात करेंगे, सो दैट दोनों को आपस में ये समझ आ सके इनकी बातें। सो प्रोटोकॉल भी कुछ इस तरह से होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है, सिमिलर प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि दो डिवाइसेस ए और बी डिवाइसेस आपस में बात कर सकें। ठीक है। अब कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, यूज फॉर कनेक्टिंग सेंसर्स और एंड मॉड्यूल्स। अब वो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो देखते हैं। अभी मैंने बात करके हटा हूं। फर्स्ट इज, मैंने नाम बताए थे अभी, फर्स्ट इज UART, सेकेंड वन इज I2C, थर्ड वन इज SPI। समझते हैं। UART बेसिकली अगर सीरियल कम्युनिकेशन है, सीरियल कम्युनिकेशन है, उसके लिए UART यूज होता है। सिंपल TX-RX कम्युनिकेशन इसमें होती है। मैंने क्या कहा, TX-RX। TX-RX क्या है, ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर की कम्युनिकेशन UART के अंदर होती है। यूज किस में होता है, ब्लूटूथ में, GSM मॉड्यूल्स में ये UART यूज होता है। I2C क्या है, I2C की फुल फॉर्म है, बेसिकली ये कहां पर यूज होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C की फुल फॉर्म इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, बेसिकली दो वायर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, दो वायर्स के ऊपर काम करता है। यूज कहां पर किया जाता है, डबल EPROM और सेंसर्स के अंदर। SPI की फुल फॉर्म
सेंसर पेरिफेरल इंटरफेस, सेंसर्स पेरिफेरल इंटरफेस, ठीक है। सेंसर पेरिफेरल इंटरफेस बेसिकली फास्टर प्रोटोकॉल है जो कि यूज किस में होता है, डिस्प्लेस के अंदर और फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो ये कुछ डिस्प्लेस हैं। एग्जांपल अगर लें तो इंटरफेसिंग की, आर्डिनो के साथ अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट कर दिया, आर्डिनो के साथ सर्वो मोटर को कनेक्ट कर दिया, रास्पबेरी पाई के साथ कैमरा मॉड्यूल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रास्पबेरी पाई के साथ टेम्परेचर सेंसर जो DS18B20 एक टेम्परेचर सेंसर है उसको कनेक्ट कर दिया, आर्डिनो के साथ वाईफाई मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिया जो कि ESP8266 है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरफेसिंग की, इंटरफेसिंग होती है इसमें, ठीक है। इंटरफेसिंग होने के बाद कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, कुछ अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, अब ये कहां पर यूज होते हैं आर्डिनो और रास्पबेरी पाई। अब एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, कुछ पता तो चले यूज कहां पर होती है कि वैसे पढ़ी जा रहे हैं हम, ठीक है। एप्लीकेशंस, ठीक है। हम टोटल 3 चीजों की एप्लीकेशन देखेंगे। सबसे पहले आर्डिनो की, आर्डिनो, देन रास्पबेरी पाई एंड लास्ट में आर्म एप्लीकेशंस, आर्म की, ठीक है। इन तीनों की हम देखते हैं। सबसे पहले लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए, फर्स्ट इज लाइन फॉलोइंग बॉट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो कि लाइन को फॉलो करेगा बॉट। उसके बाद होम ऑटोमेशन करनी है तो होम ऑटोमेशन के लिए लाइन आर्डिनो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, कि रात होते ही लाइट जग जाए। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ठीक है। और सिक्योरिटी सिस्टम्स। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्डिनो की। बात करते हैं हम रास्पबेरी पाई की। रास्पबेरी पाई में सबसे पहली एप्लीकेशन मिनी कंप्यूटर, सेकंड वन इज IoT वेब सर्वर, ठीक है। उसके बाद फेस रिकॉग्निशन और स्मार्ट सर्विलेंस, ठीक है। और वॉइस असिस्टेंट जैसे कि एलेक्सा मिनी, ठीक है, दैट इज योर आर्म एप्लीकेशन। मैंने क्या कहा था, आर्म कहां पर यूज हो रहा है, एवरीवेयर। सबसे पहले तो आपके स्मार्टफोन्स, ठीक है, और ड्रोन्स, ठीक है, और स्मार्ट होम डिवाइसेस, और कहां पर यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म्स में, इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म्स, ठीक है। और कहां पर, ऑटोमेटिव ECUs, ठीक है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्डिनो, रास्पबेरी पाई और आर्म की। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट हियर। समरी पे आते हैं इस लेक्चर की और पिछले लेक्चर की। सो हम ये कह सकते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सो टुडे वी अंडरस्टूड द कंप्लीट बेसिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, जैसे कि आर्म प्रोसेसर क्या होता है, आर्म प्रोसेसर के बाद आर्डिनो पे आए, आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो है तो रास्पबेरी पाई क्या होता है, ठीक है। इन तीनों के ऊपर दीज थ्री थिंग्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT, ठीक है। सो इनके ऊपर हमने काम किया और इनके ऊपर
हमने देखा किस तरह से ये वर्क करते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग सीखी, बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ आर्डिनो। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।